दोस्तों, क्या आप भी इस तरह की पॉलीथीन को फेंक देते हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद कभी भी नहीं फेंकोगे, क्योंकि इस पॉलीथीन से हमारी हर दिन का काम इतना आसान हो जाएगा। आज मैं 15 आइडिया शेयर करने वाली हूँ कि आपका हर दिन का काम आसान कर देगा। तो पहले आइडिया कहो या फिर टिप कहो दोस्तों, इस तरह की जो स्विच बोर्ड होती है ना, तो अगर आसपास मोबाइल रखने की जगह नहीं होते हैं तो हम सब इस तरह से मोबाइल को चार्ज में लगा देते हैं। लेकिन ये जो वायर लटकती है ना, जिसके घर में बच्चे हैं वो तो बहुत ही रिस्क हो जाती है, क्योंकि अगर वायर को पकड़ ले और खींच लेती है तो ये मोबाइल गिर सकता है, टूट सकता है। तो इस तरह से नहीं रखना चाहिए। आज मैं बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाली हूँ जो कि हर किसी का काम आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं जिस तरह से रखती हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो स्विच बोर्ड है ना, तो मोबाइल रखने की तो जगह नहीं है और इतना बड़ा वायर भी नहीं होता है कि नीचे रख सकूँ। तो इस तरह की जो कंटेनर होती है ना, तो मैं इस तरह से रखती हूँ। लेकिन क्या है कि हम अगर ट्रेन में हो या फिर कोई बाहर रहते हैं, कोई काम की वजह से हो या फिर पढ़ाई की वजह से हो, हॉस्टल में रहते हैं, तो इस तरह की अगर स्विच बोर्ड हो तो किस तरह से हम मोबाइल को चार्ज में लगाएं। तो ये देखिए दोस्तों, जो पॉलीथीन है ना, मैं जो चार्जर की पिन है, पिन के अंदर डाल दिया एक हैंडल को, और एक हैंडल को इस तरह से इधर खींच लिया है। अब देखिए, मोबाइल को इस पॉलीथीन के अंदर डाल दिया। देखिए कितना अच्छा तरीका है। और ये जो वायर है ना, आप इस पॉलीथीन के अंदर घुसा सकते हो, यानी कि अंदर घुसा दोगे तो बच्चे का भी हाथ नहीं जाएगा ऊपर। और बहुत ही अच्छा तरीका है, ये देखने में भी अच्छा लगता है। अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो इस तरह से आप ट्रेन में भी मोबाइल को चार्ज कर सकते हो, या फिर आप जो बाहर रहते हो तो इस तरह से चार्ज कर सकते हो। पॉलीथीन पॉलीथीन तो हर कोई जगह होती है। चलिए अब देख लेते हैं अगली आइडिया या फिर टिप कहो। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने एक छोटा सा बोतल लिया है। तो छोटा सा मतलब 250 की बोतल हो या फिर आधा लीटर की बोतल हो, चलेगा, कोई भी बोतल। अब देखिए, मैंने ऊपर की पार्ट कट लिया और नीचे की जो थी ना, उसको भी कट कर लिया है। अब देखिए, ऊपर नीचे की जो मैं कट किया है उसका तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मिडिल पोर्शन है उसको भी मैं अभी साइड में रखा। और ये देखिए दोस्तों, इस तरह की जो मिक्सर मशीन होती है ना, तो हम इस तरह से ढक कर रखते हैं। लेकिन क्या ये ढकना सही ढंग से हुआ है? नहीं, क्योंकि ये जो छेद है ना, धूल मिट्टी तो इसके अंदर जाएगी ही जाएगी, ठीक है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी जाएगी। लेकिन इस सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ये जो पॉलीथीन है ना, इस तरह से अगर आप रख देते हो, तो इसके अंदर पॉलीथीन डाल देते हो इस तरह से, तो आपके इसके ऊपर कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें धूल मिट्टी नहीं लगेगी। अगर आप अच्छा दिखाना चाहते हो तो ये देखिए, इस तरह से आप सजा सकते हो, क्योंकि पहले आपको पॉलीथीन डालना पड़ेगा, तब इसमें धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं जाएगी, ठीक है। अब ये तो हो चुका। अब ये जो वायर है, अब इधर उधर फैला हुआ रहेगा तो जगह भी ज़्यादा लगेगी और देखने में तो गंदा लगेगा ही लगेगा। तो इस तरह से पहले मैंने इसको फोल्ड कर लिया, और कर लेने के बाद वो जो मैंने बोतल की कटिंग की थी ना, तो इस बोतल के अंदर इस वायर को डाल दूँगी, क्योंकि ये जो मिक्सचर मशीन होती है हर वक्त हम यूज़ नहीं करते हैं। तो इस तरह से आप रखोगे तो दिखने में भी अच्छा लगेगा और आपकी जगह भी कम लगेगी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा तरीका है दोस्तों, इस तरह से आप कर सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं अगली आइडिया कहो या फिर टिप। तो इस तरह की जो तवा होती है ना, रोटी बनाने के लिए, तो हम सब रोटी बनाने के बाद इसको धो पोंछ कर रख देते हैं। नेक्स्ट में जब रोटी बनाते हैं तो इसको धोते नहीं हैं, डायरेक्ट रोटी बनाने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हर किसी के घर में जो मॉड्यूलर किचन है नहीं होता है। तो इस तरह से रोटी बनाने के बाद धो पोंछ कर आप पॉलीथीन या फिर कोई मोटा वाला प्लास्टिक आप इस तरह से पहना कर रखोगे ना, तो अभी जैसे कि गर्मी का मौसम है, ठीक, छिपकली हो या फिर कॉकरोच हो या फिर छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े हैं, तो इसमें जूठा नहीं कर पाएगा। बहुत ही अच्छा तरीका है। नेक्स्ट में जब आप रोटी बनाओगे ना, तो आपका कोई टेंशन नहीं रहेगा। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप। तो ये जो चक्री है, तो चक्री को भी तो अच्छे से रखना चाहिए, क्योंकि जब हम रोटी बनाते हैं ना, तो इस चक्री को धोते नहीं हैं। इसीलिए दोस्तों,
चक्री को भी इस तरह से आप प्लास्टिक के अंदर डाल के रख सकते हो, ताकि कोई भी कीड़े मकोड़े या फिर छिपकली, कॉकरोच जूठा ना कर सके। और ये जो बेलन है, तो बेलन को भी ज़रूर उसी तरह से रखना चाहिए। आप ये कहीं पे भी रखो, कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। आप चलिए देख लेते हैं अगली आइडिया। तो ये जो टेडी बियर जैसी खिलौने होते हैं ना बच्चे लोगों की, तो इस तरह से हम रख देते हैं, बहुत सारा हो जाती है तो इस तरह से रखोगे और फिर नेक्स्ट में जब बच्चे खेलना चाहेगा ना, तो इसमें धूल मिट्टी जमी हुई रहेगी और बच्चे हाथ में पकड़ेगा और उसी हाथ को मुंह में भी लगाएगा, तो बीमारी फैलेगा ना। तो हमें इस तरह से रखना चाहिए दोस्तों। अगर हम इस तरह से प्लास्टिक के अंदर, बड़े वाले जो प्लास्टिक होती है ना, घर में किसी ना किसी चीज़ के अंदर आता ही है, हम सब फेंक देते हैं, लेकिन इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें धूल मिट्टी ज़रा सा भी नहीं लगेगी या फिर कीड़े मकोड़े भी जूठा नहीं करेगा। तो जब बच्चे चाहेगा ना, तो आप प्लास्टिक से निकाल के तुरंत दे सकते हो। चलिए, अब मैंने लिया है इस तरह की प्लास्टिक। अब इस प्लास्टिक का करना क्या है कि ये जो रिमोट होती है, एसी की रिमोट हो या फिर टीवी की रिमोट हो, तो इसमें प्लास्टिक रहता है लेकिन ज़्यादा दिन तक अच्छा नहीं रहता है। तो हम खुद से इसका प्लास्टिक बना सकते हैं। जैसे कि मैंने इस तरह की प्लास्टिक लिया है जो गंजी की हो या फिर शर्ट की जो होती है ना इस तरह की, तो उसी प्लास्टिक को लिया है और इसकी माप करके मैंने कटिंग कर ली है। थोड़ा सा बड़ा है तो इस तरह से मैंने फोल्ड करा, थोड़ा सा बड़ा करके ही कटना पड़ेगा। तो फोल्ड करने के बाद क्या करना है, इसमें मैं पिन नहीं लगाऊंगी, इसमें जो सेलो टेप होती है ना, तो उसी को ही लगाऊंगी। अगर पिन लगा देते हैं तो रिमोट का नुकसान हो सकता है, इसलिए मैं सेलो टेप का ही यूज़ करूँगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये बढ़िया सा एक पैकेट बन के तैयार हो जाता है। अगर आपके घर में इस तरह की पैकेट आती है तो उसी पैकेट के अंदर आप डाल सकते हो। तो मेरे पास फ़िलहाल नहीं था, इसलिए मैंने इस प्लास्टिक को कटिंग करके और पैकेट बना लिया और बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, जहाँ पे हमारी ऑन ऑफ का जो करंट लगता है ना, तो उसको क्लियर रखना चाहिए। अगर उसको क्लियर नहीं रखोगे तो डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए तो यहाँ पे भी मैं सेलो टेप का इस्तेमाल किया है। तो एक राउंड घुमा लिया है और इस तरह से तैयार हो चुका पैकेट। अब गीले हाथों से भी आप इसको पकड़ोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हमें गीले हाथों से भी टीवी का रिमोट हो या फिर एसी का रिमोट हो छूना पड़ता है। कभी कभी ऐसा हो ही जाता है तो जल्दबाजी में। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप रखोगे तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। अगर एक आध बूंद पानी चला भी जाएगा ना, तो आप पोंछ सकते हो, अंदर नहीं जाएगा बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही बढ़िया तरीका है। और जिसके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको तो इस तरह से ज़रूर रखना चाहिए। और ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने प्लास्टिक के अंदर डाला है, जो पॉलीथीन होती है। तो पॉलीथीन से अच्छा है ये जो गेंजी वाला या फिर शर्ट वाला होता है प्लास्टिक, उससे ज़्यादा अच्छा होता है। अब चलिए, ये जो फर्नीचर हो या फिर वॉल झाड़ने की जो ये सब होती है ना, तो इसको भी अच्छे से क्लीन करके रखना चाहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं कि झाड़ने के बाद इसको धो पोंछ कर अच्छे से झाड़ कर रख देते हैं। अगर हम नेक्स्ट में फिर इसका इस्तेमाल करते हैं ना, तो क्या होता है कि ये धूल मिट्टी से भरा हुआ रहता है। ठीक है, ज़रूर आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाहती हूँ। क्योंकि अगर इसको रखने के टाइम ठीक से नहीं रखोगे तो नेक्स्ट में जब इसका इस्तेमाल करोगे ना, तो ये तो धूल मिट्टी से भरा हुआ ही रहेगा ना। तो ज़रूर हमें काम करने के बाद इसको अच्छे से प्लास्टिक के अंदर इस तरह से रैपिंग करना है, ताकि इसके अंदर कोई भी धूल मिट्टी ना जाए और नेक्स्ट में जब हम इसका इस्तेमाल करें तो कोई दिक्कत ना हो, आराम से हम इसका काम कर सकते हैं। चलिए, अब देख लेते हैं अगली आइडिया। जो बिस्तर झाड़ने वाली झाड़ू होती है, प्लास्टिक की हो या फिर कोई भी आप बिस्तर झाड़ने के लिए रखते हो ना, तो उसको भी ठीक से रखना चाहिए। तो हम सब क्या करते हैं, कोई भी कोने में इस तरह से रख देते हैं। एक तो कोने में रखते हैं, दूसरा खुला हुआ रखते हैं, क्योंकि ये जो छिपकली और कॉकरोच होते हैं ना, तो अगर इसको जूठा कर देता है और इसी से हम बिस्तर को क्लीन करते हैं, तो हमारे बिस्तर क्या क्लीन होता है? नहीं होता है, और भी जूठा हो जाता है।
तो इसको भी अच्छे से हमें प्लास्टिक के अंदर रखना चाहिए। दोस्तों, मैं जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ, बाकी तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन अगर इस तरह से रखोगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। चलिए देख लेते हैं अगली आइडिया। तो यहाँ पे देखिए आयरन जो है तो इसका जो आयर है ना, अगर इस तरह से रखते हैं तो फैला हुआ रहता है, देखने में बहुत ही गंदा लगता है। तो इस तरह से हमें नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। तो पहले तो इस तरह से मैंने वायर को फोल्ड किया और फिर जो रबर बैंड है ना उसको इस तरह से लगा दिया। अब चलिए देखते हैं पॉलीथीन का कमाल। तो ये आयरन को पॉलीथीन के अंदर रखने का कारण है कि जब हम आयरन करते हैं अच्छे अच्छे कपड़े को, तो इसमें ज़रा सा भी धूल मिट्टी नहीं लगेगी और हमें जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो पोंछना भी नहीं पड़ेगा। जैसे रखेंगे ना वैसे ही पाएंगे। बहुत ही बढ़िया आइडिया है, आप इस तरह से रख सकते हो बिना खर्च किए हुए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिया है एक प्लास्टिक, जो प्लास्टिक ये प्लास्टिक ऑनलाइन की है, ऑनलाइन हो या फिर कोई शर्ट की हो या फिर बनियान की हो, इस तरह की जो प्लास्टिक आती है ना, तो उसी प्लास्टिक को मैंने लिया है। और एक तरफ जो खुला हुआ रहता है वो तो खुला हुआ है ही, और दूसरी तरफ क्या किया है मैंने, एक उंगलियां करीब कट कर लिया है। अब देखिए ये जो साड़ियाँ हैं हम इस तरह से रखते हैं अलमीरा के अंदर, लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि अलमीरा के अंदर भी धूल मिट्टी जम जाती है ना। तो अगर हम इस तरह से पॉलीथीन के अंदर इस हैंगर को डाल देते हैं तो ये कभी भी धूल मिट्टी नहीं लगेगी इसमें। आप अगर अलमीरा में नहीं रखना चाहते हो, बाहर भी रखना चाहते हो ना, फिर भी इसमें धूल मिट्टी नहीं जमेगी। बहुत ही अच्छा तरीका है। और आप एक पॉलीथीन के अंदर 2-3 हैंगर को डाल के रख सकते हो, बहुत ही अच्छा तरीका है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली आइडिया। इस तरह की जो फ्लावर होती है ना, तो क्या है कि इसमें तो धूल मिट्टी बहुत ही ज़्यादा जम जाती है। अगर हम कहीं बाहर जाएँ तो धूल मिट्टी लगने क्यों दें? अगर धूल मिट्टी लगेगी तो हमारी काम भी बढ़ जाती है ना। बाहर जाते हैं तो इस तरह से हम इसको पॉलीथीन के अंदर रख सकते हैं और फिर ऐसे भी आप रख सकते हो घर में। तो कैसा लग रहा है दोस्तों आज के हमारी ये आइडिया? तो चलिए अब देख लेते हैं अगली आइडिया। तो सिलेंडर को लेकर, क्योंकि हमारी जो 2 सिलेंडर होती है ना हर किसी के घर में, एक तो लगा हुआ रहता है ओवन के साथ और एक एक्स्ट्रा रहता है। तो ऐसे अगर पड़े रहेगा ना तो बच्चे हाथ लगाएगा और डेंजर हो सकता है। तो अगर हम इस तरह से प्लास्टिक डाल देते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा फ़ायदे होते हैं। बच्चे अगर देख भी लेता है तो हाथ देने में डरेगा, और इस तरह से आप इस्तेमाल भी कर सकते हो। ऊपर कुछ रख दो और आप इसको यूज़ भी कर सकते हो। कैसा लगा दोस्तों आज का ये आइडिया? अगर अच्छा लगा है तो छोटा सा एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि इस प्लास्टिक से हम क्या क्या कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इतने समय तक मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।